नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ। और देखिए, कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था 7वां चैप्टर, जिसका नाम था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और ये जो यूनिट थी हमारी 3rd यूनिट थी, और कितने नंबर की थी ये? 7 नंबर की थी। और उससे पहले अपने जो 5वां और 6ठा चैप्टर पढ़ा था वो आप लोगों की 2nd यूनिट थी, और कितने नंबर की थी वो? 5 नंबर की थी, और ये 5 ही नंबर की थी। और जो आपके शुरुआत के 4 चैप्टर थे जो हम लोगों ने पढ़े थे यूनिट 1 में, ये कितने नंबर के थे? 7 नंबर के थे। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें जो 17 अंक का आपका काम है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आपकी फर्स्ट फिजिक्स है, यानी जो आपकी शुरुआत के 1 से 10 चैप्टर है, वो आपके टोटल रहने वाले हैं यहाँ पर 27 नंबर की। तो अब आपकी यहाँ जो 8वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा यूनिट 4, और वो रहने वाला है 3 नंबर का। और उसके बाद आपका 9वां और 10वां चैप्टर लास्ट यूनिट आएगी 5वीं, जो 7 नंबर की हो जाएगी, और ये दोनों जुड़ करके 27 नंबर का आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये अब तक का अपना सिलेबस है। इनमें से क्या पढ़ा है, क्या अपना बाकी है, वो सब मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि अब तक अपने 17 नंबर जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं न्यूमेरिकल छोड़ करके। तो ये 17 नंबर का काम अपना यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद में अपने ये 2 पार्ट बचते हैं, यानी 2 यूनिट्स बचती है, जो कितने नंबर की है? 10 नंबर की है। 17 नंबर कंप्लीट अपने, और 10 नंबर का काम बाकी है। तो अब हम लोग जो यूनिट शुरू कर रहे हैं वो 4थी यूनिट शुरू कर रहे हैं, जो अपना चैप्टर नंबर 8 है। आठवां चैप्टर है हमारे पास में, और चैप्टर का नाम जो हमारे पास में वो है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। ठीक है, और 4थी यूनिट है ये, और टोटल जो इसके नंबर है वो कितने हैं? 3 है। आपके फिजिक्स में टोटल 17 चैप्टर है, जिसमें से 5 यूनिटें जो आपकी है, यानी शुरुआत के 10 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में आते हैं, और जो 5 यूनिटें आपकी बचती है लास्ट के 7 चैप्टर, वो आपकी 2nd फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट फिजिक्स का 8वां चैप्टर है जो 3 नंबर का है। और यूनिट की अगर बात की जाए तो ये आपकी यूनिट नंबर 4 बनती है। ये एक अकेला चैप्टर जो है वो 3 नंबर का है, और पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछला चैप्टर जो था 7वां चैप्टर, वो भी अकेला जो चैप्टर था वो 5 नंबर का था। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये चैप्टर और इससे पीछे वाला चैप्टर दोनों एक चैप्टर एक यूनिट के अंदर आते हैं, यानी उसी चैप्टर में से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और अकेले इसी चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? आपके 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और यूनिट अपनी ये चुंबक के बारे में रहने वाली है। ज़्यादातर हम लोग चुंबक के बारे में इसमें पढ़ेंगे, चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। और पीछे मैंने आपको बताया था कि नरम लोहे की क्रोड काम में लेते हैं, तो वो क्रोड जो है उसका चुनाव किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद 9वां जो चैप्टर है उसमें प्रेरण, और 10वें में प्रत्यावर्ती धारा, और अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो अपना ये चैप्टर शुरू होता है वो शुरू होता है चुंबक के साथ में। तो सबसे पहले अपने को यही पता होना चाहिए कि जो चुंबक है वो चुंबक क्या होती है, या चुंबक अपने किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट और निकल ऐसी धातुओं को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। या वह पदार्थ जिसमें लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा कहाँ ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है।
उसे किस नाम से जानते हैं? उस पदार्थ को जाना जाता है चुंबक के नाम से। तो सबसे पहले अपने ये कि चुंबक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें या वह पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट, निकल जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जिसमें पाया जाता है तथा जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरती है, उस पदार्थ को अपने किस नाम से जानते हैं? चुंबक के नाम से जानते हैं। और पदार्थों के ये जो गुण है या चुंबक के ये जो गुण है, उन गुणों को अपने क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ये जो गुण है चुंबक के, इनको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है चुंबकत्व के नाम से। यानी ये जो गुण हमारे पास में, इन्हीं को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं, जो अपने चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। तो चुंबक मैंने आपको बता दिया, आकर्षित करने की क्षमता हो इन पदार्थों को, और साथ में जिसे लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, चुंबक कहलाती है। और ये जो गुण होते हैं इसको किस नाम से जानते हैं? चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। चुंबक हमारे पास में दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक और एक होती है कृत्रिम चुंबक। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर प्राकृतिक चुंबक जो है वो कौन सी होती है। चुंबक दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक और एक होती है कृत्रिम चुंबक। सबसे पहले अपने पास में है प्राकृतिक चुंबक। जो चुंबक प्रकृति में पाई जाती है उस चुंबक को अपने किस नाम से जानते हैं? उस चुंबक को अपने प्राकृतिक चुंबक के नाम से जानते हैं। जो चुंबक कहाँ पाई जाती है? प्रकृति में पाई जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको प्राकृतिक चुंबक के नाम से जाना जाता है। जैसे मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट या मैग्नेटाइट अपने जिसे कहते हैं, ये मैग्नेटाइट जो है ये एक पत्थर है, ये क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। ये मैग्नेटाइट एक पत्थर है जो क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है, जिसका सूत्र लिखते हैं Fe3O4। ये क्या है? लोहे का एक अयस्क है, लोहे का अयस्क है। इसे अपने किस नाम से जानते हैं? इसे जाना जाता है प्राकृतिक चुंबक के नाम से। और ये लोहे का क्या है? अयस्क है। इसे यदि अपने लटकाएं तो इसे लटकाने पर ये हमेशा कहाँ ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरता है। कहाँ ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरता है। इसलिए इसका नाम है दिक्सूचक पत्थर। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दिक्सूचक पत्थर कहते हैं, यानी दिशा का ज्ञान करवाने वाला पत्थर। क्यों ज्ञान करवाएगा? क्योंकि इसे यदि आप लोग लटका दोगे तो ये हमेशा कहाँ जा कर के ठहरेगा? जो उत्तर दक्षिण दिशा है उस उत्तर दक्षिण दिशा में जा कर के ये ठहरता है। ठीक है। और मैग्नेटाइट नाम याद रख लेना, और लोहे का अयस्क है ये बात भी याद रखना। इसका फॉर्मूला जो है Fe3O4, इसे भी याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक चुंबक का नाम लिखिए, तो प्राकृतिक चुंबक जो है ये मैग्नेटाइट होता है, Fe3O4 इसका फॉर्मूला होता है, लोहे का अयस्क होता है, और किस नाम से जाना जाता है? दिक्सूचक पत्थर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हमेशा कहाँ ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और इस बात का तो आपको पता ही है कि चुंबक होने के लिए क्या जरूरी है? एक तो जो मैंने पदार्थ बताए थे, लोहा, कोबाल्ट, निकल, उनको आकर्षित करना, और दूसरा गुण जरूरी है वो क्या है? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरना। तो जब तक अपने पास में चुंबकीय सुई नहीं थी तो उसमें अपने दिशा के ज्ञान के लिए इस पत्थर को काम में लेते थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दिक्सूचक पत्थर के नाम से जाना जाता है। यानी जो अपने पास में चुंबकीय सुई है उससे पहले जो दिशा का ज्ञान करवाता था वो ये मैग्नेटाइट जो अपने पास में था, दिक्सूचक पत्थर जिसे कहते हैं, उससे होता था। पर अब इसकी कमी क्या है? इसकी कमी एक तो इसका अनियमित होना, अनियमित आकार का होना। पत्थर है तो ये तो किसी भी आकार का हो सकता है, तो इसका आकार क्या होता है? अनियमित होता है। दूसरा, क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होना। दूसरा जो कारण है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का क्षीण होना। एक तो आकृति अनियमित है, दूसरा यहाँ जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? क्षीण है, यानी दुर्बल है। इसलिए
अपने ये ज़्यादा काम में वर्तमान में नहीं आता है और अपने किसी काम में लेते हैं, कृत्रिम चुंबक को काम में लेते हैं। कृत्रिम चुंबक कौन से होते हैं? कृत्रिम चुंबक वो होते हैं जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है। मानव द्वारा नियमित जो चुंबक होते हैं वो कौन से होते हैं? कृत्रिम चुंबक होते हैं, या जो प्रकृति में नहीं पाए जाते, जिनका निर्माण मानव करता है, कौन से चुंबक होते हैं? कृत्रिम चुंबक होते हैं। तो सेकंड अपने इसमें देखिए कृत्रिम चुंबक। सेकंड अपने पास में इसमें आता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक ये वो चुंबक होते हैं जो प्रकृति में नहीं पाए जाते और जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मानव द्वारा किया जाता है, यानी आप लोग बोल सकते हैं मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित जो चुंबक होते हैं वो कौन से चुंबक होते हैं? कृत्रिम चुंबक होते हैं। इनका आकार मनोवांछित हो सकता है, अपनी मर्जी के अनुसार हो सकता है, और ये क्या होते हैं? काफ़ी शक्तिशाली चुंबक होते हैं। तो जो दो कमियां उसकी थी ये दोनों पूरी हो जाती है। एक तो इनका आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, अपनी मर्जी से कैसे भी चुंबक बनाई जा सकती है। दूसरा, इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ये शक्तिशाली चुंबक हमारे पास में होते हैं। ये जो कृत्रिम चुंबक है ये भी आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो होते हैं, इन चुंबक की यदि बात की जाए तो इनके चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व के गुण को आसानी से अपने क्या नहीं कर सकते? नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपने इसे क्या कहते हैं? स्थायी चुंबक कहते हैं। और इनका निर्माण कैसे किया जाता है? तो इनका निर्माण अपने किया जाता है, जो इस्पात कोबाल्ट है इनसे अपने क्या कर सकते हैं? इसका निर्माण कर सकते हैं। तो स्थायी चुंबक कौन से हो गए? जिनके चुंबकत्व को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता, जिनके चुंबकत्व को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? स्थायी चुंबक कहलाते हैं। और इनका निर्माण किससे किया जाता है? तो इनका निर्माण इस्पात से या कोबाल्ट से या एल्निको से। एल्निको जो है उससे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एल्निको एक मिश्र धातु है जो किससे मिलकर के बनी हुई है? एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट से। तो यहीं से इसका नाम है एल्निको। ठीक है, एल्निको इस प्रकार से लिखा जाता है, एल्निको। तो एल्निको इसका नाम है। एल्यूमिनियम का इसमें एल है और जो निकल है उसका ये और कोबाल्ट का ये है। तो एल्निको ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक तो स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो आप लोग इसमें बताओगे एल्निको जो हमारे पास में एक मिश्र धातु है, इससे क्या किया जाता है? स्थायी चुंबक जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड अपने पास में आता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक देखिए, अस्थायी चुंबक कौन से होते हैं? अस्थायी चुंबक वो होते हैं जिनके चुंबकत्व को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, जिनके चुंबकत्व को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। यानी जब मर्जी इनको अपने क्या कर सकते हैं? चुंबकित कर सकते हैं, और जब मर्जी इन्हें क्या कर सकते हैं? विचुंबकित कर सकते हैं। यानी चुंबकन और विचुंबकन इनका आसानी से हो जाता है। ये क्या कहलाते हैं? अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। जैसे विद्युत धारा से जो अपने चुंबक बनाते हैं, विद्युत जो चुंबक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? अस्थायी चुंबक होते हैं। जब धारा प्रवाहित होती है तब तक वो चुंबकत्व के गुण उसमें पाए जाते हैं। जैसे ही आप लोग धारा प्रवाहित करना उसमें बंद कर देते हो तो उसके चुंबकत्व के गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये अपने पास में चुंबक थी, स्थायी और अस्थायी।
कौन से प्रकार के चुंबक के प्रकार है? ये कृत्रिम चुंबक के प्रकार है। अब देखिए अपने पास में ये जो चुंबक है, इनकी आकृति जो है, इन चुंबकों की आकृति जो है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। अपनी मर्जी से अपने किसी भी प्रकार की चुंबक बना सकते हैं। जैसे ये जो चुंबक है इसको कहा जाता है छड़ चुंबक। ये जो चुंबक है इसे क्या कहा जाता है? छड़ चुंबक कहा जाता है। जो छड़नुमा चुंबक होती है, जिसकी आकृति छड़ के समान होती है, वो क्या कहलाती है? छड़ चुंबक कहलाती है। छोटी छोटी डंडियाँ होती है ये, जैसे आप लोगों ने देखी भी होगी, छड़ों के रूप में छोटी छोटी छड़ें होती है। सामान्यतः लाल कलर की ऐसी होती है। ये एक टिक मार्क होता है इस पर एन और एस को बताने के लिए अलग से। तो ये जो चुंबक होती है कौन सी होती है? छड़ चुंबक होती है। और ये जो चुंबक होती है जो घोड़े की नाल के समान होती है, इन्हें कहा जाता है नाल चुंबक। ये कौन सी चुंबक है? नाल चुंबक। और जो ओरेस्टेड के प्रयोग हम लोगों ने पढ़े थे, वहाँ जो चुंबक अपने काम में ले रहे थे वो क्या थी? चुंबकीय सुई थी। तो ये क्या है आपके पास में? ये आपके पास में चुंबकीय सुई है। और एक आप लोगों ने देखा होगा जो स्पीकर वगैरह होती है, उस स्पीकर वगैरह के पीछे भी एक चुंबक होती है वल्ले के समान। ये कौन सी चुंबक है? वल्ले चुंबक है। और भी अलग प्रकार के हमारे पास में चुंबक हो सकते हैं। ये कुछ एक चुंबकों की आकृतियाँ मैंने बनाई है, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई और वल्ले चुंबक। तो ये किस प्रकार की चुंबकें हैं? ये कृत्रिम चुंबक है। इनकी आकृति अपनी सुविधा अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार, जहाँ अपने काम में लेना होता है उसके अनुसार इनकी आकृति जो है वो कुछ भी हो सकती है। अब अपना यहाँ से टॉपिक शुरू होता है छड़ चुंबक। देखिए छड़ चुंबक या तो अपने छड़ चुंबक बोलते हैं, या जिसे कहा जाता है दंड चुंबक। और इसके गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां अपना टॉपिक आता है छड़ चुंबक या दंड चुंबक। देखिए छड़ चुंबक या इसी को कहते हैं अपने दंड चुंबक। ठीक है, छड़ चुंबक या दंड चुंबक। देखिए ये चुंबक कौन सी होती है? जिन चुंबकों की आकृति एक छड़ के समान होती है, उस छड़ को, उस चुंबक को किस नाम से जाना जाता है? छड़ चुंबक के नाम से जाना जाता है। यानी जिस चुंबक की आकृति अपने छड़ के समान हो उसी को क्या कहते हैं? छड़ चुंबक कहते हैं। और अब अपने पढ़ने वाले हैं छड़ चुंबक के गुण, जैसे आकर्षण की प्रकृति, विचुंबकन का गुण, प्रतिकर्षणी चुंबकत्व की पहचान, चुंबकीय ध्रुव या फिर युग्म में चुंबकीय ध्रुवों की उपस्थिति, समान में आकर्षण, विपरीत जो है उनमें क्या होना, समान जो है उनमें प्रतिकर्षण होना, और जो असमान है उनमें क्या होना? आकर्षण होना। और इसके अलावा ध्रुव प्रबलता चुंबक की समान होना। ये कुछ एक गुण हमारे पास में है जिनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इसमें आकर्षण गुण की, आकर्षण की प्रकृति। ठीक है, कि चुंबक जो होती है उसमें किसका गुण पाया जाता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हो पहले से कि जो हमारे पास में ये चुंबक होती है, ये क्या करती है? चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी ये चुंबक जो आपके पास में है, छड़ चुंबक जो है, ये क्या करती है? छड़ चुंबक जो आपके पास में कोबाल्ट, लोहा और निकल जैसी धातुएं आपके पास में होती है, इनको ये क्या कर सकती है? आकर्षित कर सकती है। ठीक है, इनको आकर्षित करने का इसमें क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। यानी छड़ चुंबक जो आपके पास में होती है वो क्या करती है? कोबाल्ट, लोहा, निकल जैसे आपके पास में जो धातुएं होती है उनको क्या कर सकती है? आकर्षित कर सकती है। और ये आकर्षण का जो गुण है, ये आकर्षण का गुण जो चुंबक के सिरे होते हैं
इन सिरों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, और जो मध्य भाग होता है उस मध्य भाग में क्या होता है, कम होता है। तो चुंबक में जो आकर्षण का गुण है वो चुंबक के सिरों पर अधिकतम होता है और मध्य में क्या होता है, कम होता है। और जहाँ ये अधिकतम होता है, सिरे जहाँ पर चुंबक के अंदर आकर्षण का गुण अधिकतम होता है, उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, उसे जानते हैं चुंबक के ध्रुव के नाम से। उसी को अपने क्या कहते हैं, चुंबक के ध्रुव कहते हैं। चुंबक के सिरे जो है वो क्या कहलाते हैं, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। बाकी डिटेल में ध्रुव अपने आगे पढ़ेंगे। सेकंड अपने इसके अंदर आता है दिशा निर्देशन का गुण। दूसरा इसके अंदर आता है हमारे पास में दिशा निर्देशन का गुण। चुंबक जो होती है इसमें किसका गुण पाया जाता है, दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। क्योंकि जो चुंबक की परिभाषा हम लोगों ने देखी थी, इसमें यही देखा था कि चुंबक कौन से पदार्थ होते हैं जो आकर्षण का गुण पाया जाए और जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरते हैं। यदि आप लोग किसी चुंबक को इसके जो अक्ष है उसके लंबवत आप लोग इसे लटका देते हो, जैसे ये आपके पास में चुंबक है, आपने क्या कर दिया, इस चुंबक को लटका दिया, तो इस चुंबक को लटकाने पर और इस तरीके से लटकाओ कि ये जो क्षैतिज तल है इसमें चुंबक क्या कर सके, घूम सके। जैसे ये चुंबक है, इसे आपने लटकाया तो ये इस प्रकार से लटकनी चाहिए कि क्षैतिज तल में क्या कर सके, घूर्णन कर सके। तो यदि ये क्षैतिज तल में घूर्णन के लिए स्वतंत्र है चुंबक आपकी, तो ये हमेशा कहाँ जा करके रुकेगी, ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरती है। जो सिरा इसका उत्तर की ओर जाता है उसे जाना जाता है उत्तरी ध्रुव के नाम से। उसे क्या कहते हैं, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो सिरा दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरता है उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी उत्तर दिशा में ठहरने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा में ठहरने वाला सिरा जो है वो क्या कहलाता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये अपने पास में क्या है, चुंबक में दिशा निर्देशन का गुण है और ये चुंबक के ध्रुव है। तीसरा इसके अंदर आता है युग्म में उपस्थिति, चुंबकीय ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। तीसरा गुण जो हमारे पास में है वो है ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। तीसरा है चुंबकीय ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। जो चुंबकीय ध्रुव आपके पास में होते हैं वो हमेशा किस में मिलते हैं, युग्म में मिलते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा किस में मिलते हैं, युग्म में मिलते हैं। युग्म का मतलब ये हो गया कि चुंबक जो आपके पास में है उसमें 101% N और S दोनों मिलेंगे। ठीक है, चुंबक के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अकेला N हो और अकेला S हो। चुंबक में हमेशा N और S दोनों ध्रुव जो है वो एक साथ मिलेंगे। अकेला ध्रुव जो है उसकी उपस्थिति संभव नहीं है। यानी ऐसा असंभव है कि चुंबक जो है उसका एक ही ध्रुव कहीं पर हो। यदि कहीं पर चुंबक है तो उसके दोनों ध्रुव होंगे N और S। यानी चुंबक के ध्रुव जो है वो किस में उपस्थित रहते हैं, युग्म में उपस्थित रहते हैं। अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। अकेला N कहीं नहीं हो सकता, अकेला S कहीं नहीं हो सकता, दोनों ध्रुव N और S एक साथ होंगे। अगला गुण आता है चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। चुंबकीय ध्रुव जो है उनमें आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि जो सहजातीय ध्रुव है और जो विजातीय ध्रुव है उनमें किस प्रकार का गुण पाया जाता है। सेकंड आता है इसमें, चौथा गुण है ये सहजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबक जो होती है इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक N होता है और एक क्या होता है, S होता है। इसके दो ध्रुव हो गए N और S। और इसके अंदर भी अपने को क्या ध्यान रखना है कि यदि चुंबक के दो समान ध्रुव हो, जैसे ये एक चुंबक मैंने यहाँ लटका दी है, इसका ये सिरा N है
ये सिरा n और ये सिरा इसका कौन सा है, s है। और यहाँ मैं लेकर के आ जाता हूँ n को, यदि यहाँ मैं किसे लेकर के आ जाता हूँ, n को लेकर के आ जाता हूँ, n सिरे को लेकर के आ जाता हूँ, तो n के पास में n को लेकर के आए, यानी ये किस प्रकार के हैं, सहजातीय हैं। तो n को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, n को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से ये क्या होंगे, दूर हटेंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो सहजातीय ध्रुव है उनमें क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। जो सहजातीय है, जैसे n के पास में यदि n को लेकर के आते हो तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसी तरीके से यदि आप लोग यहाँ s करते और यहाँ भी क्या करते, s करते, तो s को भी क्या करता, प्रतिकर्षित करता। समान ध्रुव जो है उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान से तात्पर्य दिशा से है अपने साथ में, यानी कंप्लीट अपनी बात करेंगे n की, न सिर्फ परिमाण की, तो साथ में अपने क्या आएगा कि जो n ध्रुव है वो क्या करता है, दूसरे n ध्रुव को, और s को प्रतिकर्षित करेगा, n को प्रतिकर्षित करेगा। आगे देखो, आगे हम लोगों ने लिख रखा है कि जो विजातीय ध्रुव है, जैसे ये दृढ़ आधार है और यहाँ क्या है, s और यहाँ क्या है, n, इसके पास में यदि मैं s को ले आता, यानी विजातीय को ले आता, ये n है तो ये कौन सा है, s है, तब इनमें क्या होगा, तब इनमें आकर्षण होगा। ठीक है, ये कुछ एक प्लस माइनस की तरह ही है, प्लस प्लस से प्रतिकर्षित होता है, माइनस माइनस से प्रतिकर्षित होता है, प्लस माइनस को आकर्षित करता है, माइनस प्लस को आकर्षित करता है। तो कुछ उसी तरीके से ये है कि n के पास में यदि s को लेकर के आते हो, यानी विजातीय ध्रुव जो है, विजातीय ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे n और s यदि कहीं पर है तो n और s विजातीय होने के कारण इनमें क्या होगा, इनमें होगा आकर्षण। इसी तरीके से यदि आप लोग इधर s और इधर n लेकर के आते तब भी यहाँ क्या होता, आकर्षण होता। विजातीय होना जरूरी है, एक n है तो दूसरा s हो, एक s है तो दूसरा n हो। विजातीय ध्रुव यदि है तो उनमें क्या होगा, आकर्षण, और यदि आपके सहजातीय है तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, n को प्रतिकर्षित करेगा, s जो है वो n को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। पांचवा गुण इसमें आता है ध्रुव प्रबलता समान। ठीक है, ध्रुव प्रबलता समान, पांचवा गुण इसका है। ध्रुव प्रबलता समान। ठीक है, पांचवा जो अपने पास में गुण है वो क्या है, ध्रुव प्रबलता समान। ये पांचवा गुण अपने को क्या बता रहा है, पांचवा गुण अपने को बता रहा है कि चुंबक के जो दोनों ध्रुव है, चुंबक के जो दोनों ध्रुव है, इनकी ध्रुव प्रबलता, इनकी क्या, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता आगे पढ़ेंगे अपनी। चुंबक के द्वारा आकर्षण की जो क्षमता होती है, ठीक है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को अपने क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। आगे पढ़ेंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या करेगा ये। तो ध्रुव प्रबलता जो है, यानी चुंबक की क्षमता जो है वो दोनों ध्रुवों की समान क्षमता होती है। ठीक है, हालांकि आकर्षण प्रतिकर्षण तो उनका अलग होगा उस हिसाब से कि आप n के पास में n ला रहे हो या s ला रहे हो, कौन सा ला रहे हो, परंतु जो क्षमता होगी उनकी, यानी जो ध्रुव प्रबलता होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसके अलावा जैसे ये आपके पास में चुंबक है n और s, इसकी ध्रुव प्रबलता m और m है। इसे यदि आप इस प्रकार से काट दो तो यहाँ दो चुंबक बनेंगे, ये n और ये s, ये s तो ये n। यहाँ ध्रुव प्रबलता क्या होगी, इन टुकड़ों की समान प्राप्त होगी। यहाँ ध्रुव प्रबलता क्या होगी, समान प्राप्त होगी। ये नहीं है कि इनकी ध्रुव प्रबलता क्या हो, अलग हो। यानी चुंबक को इसके अक्ष जो है इसके लंबवत यदि काट दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता दोनों टुकड़ों की क्या रहती है, समान रहती है। और इसी चुंबक को यदि आप लोग इस प्रकार से काट देते, कैसे, यदि ऐसे काट देते तब आपके पास में ये n बनता, ये s बनता और ध्रुव प्रबलता क्या हो जाती है, इनकी आधी आधी हो जाती है। ठीक है, यानी लंबाई के अनुदिश यदि काटते हो तो ध्रुव प्रबलता कितनी हो जाती है, आधी आधी हो जाती है। ठीक।
ठीक है। इस प्रकार से काटोगे आदि, और अगर ऐसे काटती हो तो समान। बचाओ अपने नेक्स्ट